अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत कुरैशी। आप देख रहे हैं, मौजूद हूं इस वक्त पंचायत संग्योट में। यहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया, यहाँ के लोगों की काफी सारी मुश्किलात हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इन लोगों के क्या मसाइल हैं, इन्होंने क्यों हमें दावत दी है। जी जनाब, आपका नाम? मेरा नाम है सर शमीम अहमद जी पेंच, जी वार्ड नंबर 4। जी मैं संग्योटी पंचायत ए का रहने वाला हूँ, जी यहाँ का बाशिंदा हूँ। जी ये हॉस्पिटल 2007 से बनना शुरू हुआ था, जी अब 2021 खत्म हो गया। जी। हमारी इस पंचायत के अंदर इस हॉस्पिटल का 98 लाख रुपया रिलीज भी हो चुका है, जी। मगर बिल्डिंग ये अधूरी पड़ी है, जनाबों के सामने है। और JNK के गवर्नमेंट को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है, DC जो है हमारे पुंछ में उनको पता है, और SDM साहब को पता है, पूरे डिपार्टमेंट पंचायत को पता है। ये 12 साल से बिल्डिंग जो है बहरान पड़ी है, इसके अंदर दरख्त मोल चुके हैं, और आदमी जो कोरोना की वजह से जहाँ पेशेंट बीमार हो जाते हैं, वो बीमारी की वजह से रोड तक पहुँच नहीं सकते हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते हो, उनकी रास्ते में कहीं डेथ हो जाती है। कई लोग पहाड़ी जो बाहर से मजदूरी करके आते हैं, रात को अगर 12 बजे रोड पर उतरेंगे तो अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत बड़ी मुश्किल आती है, जिसकी वजह से हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास डिस्पेंसरी नहीं है, हमारे पास रोड भी नहीं है। हमारी हर मुश्किल हमारे मनोज सक्सेना और LG तक पहुंचनी चाहिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहुंचनी चाहिए। अपनी बात रखी। ये हमारे साथ एक सिस्टर मौजूद है, तो हम इनसे जानेंगे। जी आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है परवेज अख्तर खान। जी मैं संग्योट की रहने वाली हूँ। जी, तो क्या मुश्किलात हैं आपके? जो जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक डिस्पेंसरी जो ज़ेर तामीर अभी मौजूद है, तो काफी अरसा हो चुका है, ये अभी पाए तकमील तक नहीं पहुंची। क्या आप इसके बारे में कहेंगे? हाँ जी सर, हमने पहले भी इसकी बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो है हॉस्पिटल है, इसकी आज तक कुछ भी नहीं इसका हुआ। देखो इसके अंदर पेड़ पौधे उगे हुए हैं। जी, मैं खुद लेडीज हूँ, मुझे पता है लेडीज का दर्द क्या होता है, लेकिन देखो कोई भी डिलीवरी होती है या कोई भी लेडीज ऐसी रात को अगर बीमार हो जाती है, इसको यहाँ से उठाकर हमें हाईवे पे लाना पड़ता है। जी, अगर कोई सीरियस हो तो बेचारी रास्ते में दम तोड़ देगी, अगर नहीं तो हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे उसको। देखो अगर हमारे हॉस्पिटल में अगर बना था 2007 में बना था, 98 लाख रुपया उसका बोला कि इसका रिलीज हुआ था, आज तक वो हम सिर्फ ऊपर यही अपना बोलते हैं, पूछते हैं, बहुत बड़े अफसर से पूछते हैं कि हमारा पैसा वो कहाँ लगा, और ये हमारी हेल्प करें, पूछें ये पैसा कहाँ गया और कहाँ खर्च किया गया। जी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात रखी। बहुत दर्द है इन लोगों में, ये पसमानदा इलाका है, दूर दराज इलाका है, यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी सोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ पे स्टाफ नहीं है। कोविड के दौरान इन लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इंतजामिया की नजर से अभी तक ओझल है। ये आप लोग, मैं इंतजामिया से रिक्वेस्ट करूंगा और दीगर अफसरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके दर्द को समझा जाए और ये जल्दी जल्दी इस काम को जो है पाए तकमील पहुंचाया जाए। जी आपका नाम? आप आगे आए। मेरा नाम अशफाक अहमद है सर। जी, तो क्या मुश्किलात हैं? आपने हमें यहाँ बुलाया आज, आपके क्या मसाइल हैं? सर मेरी ये मसाला, मैं एक सिविल आदमी हूँ, 4 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अशफाक अहमद है। तो सर ये हॉस्पिटल जो है 2007 में बनना शुरू हुआ और आज 2021 है। और सर कई DC आए और डिस्ट्रिक्ट में वो चले गए, और ये ठेकेदार क़यूम खान ने ये हॉस्पिटल बनवाना शुरू किया। अभी जो ठेकेदार टंडल डालता है इस हॉस्पिटल का, तो वो सटे कर देता है, क्यों? उसके पास नोट बहुत है, तो नोट चुपाने के लिए उनको दे देता है, चौक डाल देता है। तो इधर ये हरम खोली चल रही है सर। ये हमारे संग्योट में कुछ काम नहीं होने देते हैं सर। कोई रोड का अगर ठेकेदार खड़ा करते हैं तो 100 रुपए का नोट उनको बुज्जी चढ़ा देता है, तो वो रोड से उठा देता है उनको। तो रोड 40 साल से, मेरी 53 साल एज है सर, तो 40 साल से वो रोड पड़ी हुई है। देखिए आपने सुना, जैसे इन्होंने बताया कि 40 साल हो गए हैं, इनकी रोड भी ड्यू है, इनकी एक नस्ल बीत चुकी है, जो कि खाली इसकी काम की ज़ेर तामीर नहीं। तो मुझे देखा जाए, मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी इंतजामिया से, ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, बहुत सारे मीडिया पर्सन को यहाँ बुलाया, बहुत सारे अफसरान भी आए, लेकिन उनकी जो है बात आगे तक नहीं पहुँचती है। उनकी बात जो आधे रास्ते में ही रह जाती है, वो आधे रास्ते से ही चुप हो जाते हैं। इन लोगों को खाली आश्वासन दिया जाता है, बल्कि काम नहीं होता। मैं इंतजामिया से पुरजोर अपील करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, अब JK पहाड़ी खबरनामे के माध्यम से, और तमाम JK पहाड़ी खबरनामा देखने वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, लाइक किया जाए, और इस पे अच्छे अच्छे कमेंट किए जाएं, ताकि हमारी इंतजामिया जागे और इंतजामिया को पता चले कि लोगों के क्या मुश्किलात है। ये जो बालाकोट है, ये बहुत ही एक पसमानदा एरिया है, बहुत ही एक पिछड़ा हुआ इलाका है, और इस पे किसी की नजर नहीं है अभी तक। ये हर ऑफिसर की, हर इंसान की नजरों से उजल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए JK पहाड़ी खबरनामा। मैं हूँ आपका मेजबान बशारत कुरैशी। इजाजत दीजिए मुझे।
इंडिया में हमारे पास 3 किलोमीटर रोड है जहाँ से एंट्री होती है हमारी। 1 किलोमीटर रोड का टेंडर हुआ था, आज दिन तक ठेकेदार ने काम नहीं किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। आगे 2 किलोमीटर बचा, उस पे जो कैपेक्स बजट का 23 लाख रुपया आया था, वो पैसा हमने अपनी मजबूरी, अपने गाँव की मजबूरी को छोड़ के उस रोड पे लगाया कि कम से कम हमारा एंट्रेंस तो सीधा हो जाए, हमारा रास्ता सीधा हो जाए। कोई डिलीवरी केसेस हैं, बूढ़े लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है। और रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल को तो हमें बिल्कुल इग्नोर करके फेंका हुआ, हमें एक पैरासिटामोल तक भी यहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं है। अब बताओ कि कहाँ जाएंगे आप? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, LG साहब से गुजारिश करता हूँ और PM साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि या तो हमें कहीं शिफ्ट करो, अगर शिफ्ट नहीं कर सकते तो कम से कम हमें कुछ फैसिलिटी तो दे दो, 100% नहीं 50% दे दो। 50% जीने का हक तो दो ना, हमारा हक है, हम वोटर हैं, वोट देते हैं, पॉलिटिशियन का हिस्सा लेते हैं। कोई हमारी तरफ से आज दिन तक आपने यहाँ पे देखा डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर कोई नौजवान यूथ ने कोई माहौल को खराब किया? कोई ऐसी कंप्लेन आई? अगर पूरा मन लोग हैं, हम पूरा मन जीना चाहते हैं, कॉपरेट करके जीना चाहते हैं, तो हमें भी कॉपरेट करे गवर्नमेंट, हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉपरेट करे। और मैं डी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्ट्रिक्टली आइए, एक टीम बनाए, टीम बनाने के बाद ये चेक करें कि कितना पैसा दिया है डिपार्टमेंट ने, क्यों दिया है, अगर दिया है तो ग्राउंड में काम नहीं हुआ तो पैसा कैसे रिलीज हुआ है, वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद उस पैसे को यहाँ पे रिफंड करके लगवाएं यहाँ पे। ये पैसा वारस थोड़ा है कि इस पैसे का कोई हकदार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, हम पूछने वाले हैं। 10,000 आबादी है हमारी, हमारा पैसा अगर गवर्नमेंट ने हमें हक दिया है तो ये यूटिलाइज होना चाहिए यहाँ पे, ना के बालाकोट में, ना के मेंढर में, ना के पुंछ में, यहाँ पे यूटिलाइज होना चाहिए। और हमें जल्द अज जल्द इस हॉस्पिटल को कंप्लीट करके हमें यहाँ स्टाफ दिया जाए। आज की डेट में हमारे पास एक MPW और 2 NO है, बताओ क्या करेंगे वो इस महामारी में, वो क्या करेंगे? एक सीनियर मेडिकल असिस्टेंट था, उसको भी उठा के पूंछ में डाल दिया, कम से कम उसको तो वापस दे दें। वो किसी को इंजेक्शन कर सकता है, ग्लूकोज लगा सकता है। 2 NO और 1 MPW हमारे हॉस्पिटल के अंदर है, स्टाफ हमारा ये है, बताओ क्या करेंगे? ये पब्लिक कहाँ जाएगी? हमारे साथ ना इंसाफी है, इस बात को आप हाईलाइट करें। हम आपके चैनल के बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप बड़ा एफर्ट से दूर दराज इलाके में जाते हैं, लोगों को रिकवर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाते हैं कि लोगों की परेशानी क्या है, मुश्किलात क्या है। हम आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। जी सरपंच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामिया सोई हुई है, इंतजामिया को जागने की जरूरत है। हर जो भी अफिसरान, मुतलका अफिसरान है, उनको जागने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत खस्ता हालत है लोगों की, बहुत परेशान है लोग। और मैं बार बार अपील करूंगा अपने LC इंतजामिया से, अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से और अपने जो तहसील के अफिसरान हैं, इनसे अपील करूंगा कि ये एक बार संगयोट का दौरा करें और यहाँ पे ग्राउंड पे आके देखें, इन लोगों की हालात देखें। ये लोग काफी मजबूर हैं, हर मजबूर से 2-4 हैं, मुसीबत से 2-4 हैं। रोड की फैसिलिटी नहीं है, इनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, इनको पानी की फैसिलिटी नहीं है। तो लिहाजा खुदा रहा इनको देखा जाए और इनकी मुश्किलात सुनी जाए। तो बहुत बहुत जी, हमारे साथ जनाब सरपंच साहब मौजूद हैं जो कि पंचायत संगयोट के हैं। तो हम इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या मुश्किलात हैं, ये भी जरा हॉस्पिटल के बारे में अपनी बात रखेंगे। जी सरपंच साहब, अपना नाम बताएं। जी, मैं सरपंच मुख्तियार खान, पंचायत हल्का संगयोट, तहसील मेंढर। जी, मैं सबसे पहले तो JK पहाड़ी खबरनामे का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी कि आप हम गरीब लोगों की, ये गरीब पब्लिक की मुश्किलात सुनने के लिए बहुत दूर दराज तक आप एफर्ट करते हैं। थैंक्स अ लॉट कि आपने यहाँ तक आना हमारे लिए गवारा समझा। हमारी मुश्किलात ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारे हॉस्पिटल को पहले ये बिल्डिंग हमारी AD हुआ करती थी, उसके बाद इसको अपग्रेड किया गया। अपग्रेड करने के बाद बिल्डिंग को डिसमेंटल किया। आज दिन तक इसको 2007 से लेकर 2021 तक, जैसे कि मेरे पंच हजरात ने पहले बोल चुके हैं वो, कि 2021 तक आज दिन तक हमारा कितना पैसा आया, 98 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट था। कहाँ पैसा खुर्द-बुर्द किया, बिल्डिंग को आधे रास्ते में छोड़ के ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, लोग सफर हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारी इस गांव की 2 पंचायतें जिनके अंदर 3000 वोटर है और कम से कम 10,000 जो पॉपुलेशन है हमारी। अब ये बताएं कि हमारी 10,000 पॉपुलेशन में से जो आदमी बीमार होगा, कोई डिलीवरी केसेस है, कोई बीमार बच्चा है, कोई गिर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो उठा के हम लोगों को या तो सुरनकोट शिफ्ट होना पड़ता है और या राजौरी में या पुंछ में। क्योंकि हमारे साथ ये हमने इसको 2007 से 2021 तक लगातार हम इसको अपडेट करते आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, बट इस पे कुछ अमल नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जानबूझ के गवर्नमेंट नाइंसाफी कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, हमें इग्नोर कर रहे हैं। गरीब पब्लिक है, ये इतना पैसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। बताएं कि जी ये कहाँ लोग जाएंगे जब ये इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारा 10,000 बंदा कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाके रोएगा? हमारा तो यही है, हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, राहुल साहब थे, अभी नए डीसी साहब आए हैं, हमने कई बार रिक्वेस्ट की है,
हमने दरबार के अंदर बोला है कि सर हमारी ये मुश्किलात है, इसको हल किया जाए, लोग सफर हो रहे हैं, गरीब लोग हैं, ऊपर से कोरोना की महामारी है। आप बताएं कि कोरोना में बंदा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकता, यानी कि 10 मीटर दूर एक बंदे, मतलब आज तो डिस्टेंस रखा है भाई, बंदे से बंदा मिल ही नहीं सकता है। तो बताओ इस हालात में ये गरीब पब्लिक कहाँ जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा वली वारिस कौन है। तो मैं गवर्नर साहब से, जनाब डी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पुरजोर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे 10,000 की आबादी है सर, थोड़ा ध्यान दें और हमारी ये बिल्डिंग को कंप्लीट करवा के दें ताकि हमारी मुश्किलात का हल हो सके। और इसके साथ हमारी, मैं एक बात बताता चलूं। जी जी सरपंच साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि आप मुझे ये चीज बताएं कि आपके नोटिस में क्या लग रहा है कि इसमें किसकी कोताही है, किसकी डील है? क्या यहाँ पे कोई ठेकेदारों की गफलत है या कि इंतजामिया की गफलत है? जरा आपके नोटिस में क्या है? जी, मैं आपको बताऊं कि देखो पैसा रिलीज कर रही है गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट रिलीज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, पेमेंट कौन कर रहा है? अब तो मैं मेरी तरफ से, मेरी पब्लिक की तरफ से मैं पूरी गलती डिपार्टमेंट की समझता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैं राहुल साहब के वक्त में, जब हम डिस साहब के वक्त में हम गए पुंछ में, वहाँ पे बात हुई हमारी, एक उन्होंने कहा, तब तो सीएमओ साहब को पता ही नहीं था कि संयोट है कहाँ, बात संयोट की हो रही थी। तो जब उन्होंने माइक पे बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो संदोट में बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस दे दी है। तब राहुल साहब ने अपना माइक ऑन किया, पूछा या सीएमओ साहब ये सरपंच संयोट से हैं, बालाकोट से फाल करते हैं, मैं संयोट पीएचसी की बात कर रहा हूँ। तो उनको तो पता ही नहीं है कि ये पीएचसी है नहीं है, कहाँ पे है, या फिर उनके नॉलेज में नहीं है कि ये इलाका रजौरी के साथ है। सर, इसी बात से एक बात निकल के आ रही है कि ये, जैसे हमने पहले भी अर्ज किया कि ये दूर दराज इलाका है, फार फ्लंग एरिया है, ये हुकूमत की नजरों से, बड़े लीडर नेता लोगों की नजरों से उजल है। तो यहाँ पे तवज्जो दी जाए, इन लोगों का ध्यान देना चाहिए। ये हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए कहाँ पे क्या कौन सा काम पेंडिंग है। जैसे यहाँ पे रोड का काम है, ये रोड कनेक्टिविटी होती है कि इसको कनेक्ट करती है रजौरी से सुरनकोट को, और ये बाया संगोट गली से होते हुए जो है सुरनकोट हाईवे रोड को कनेक्ट करती है। इस पे बुरी हाल है, इस पे कोई घोड़े तक चलने की इस पे नहीं है, मतलब तो ये इनको संज्ञान लेना चाहिए। आज तक देखो, जैसे सरपंच साहब ने बात की कि गवर्नमेंट की नजरों से उजल है कि संगोट गांव है भी है कहीं पे या नहीं। क्या हम लोग कोई पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हम लोग कोई बात दूसरे देश के रहने वाले हैं? हमें बताया जाए, अगर यहाँ पे हमारा हिस्सा नहीं है, यहाँ पे हमारा हक नहीं है, तो हमें बताया जाए, हम कहीं दूसरे देश से कॉन्टेक्ट करें। हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है? जी सरपंच साहब। सर, मैं आपको बताता चलूं, आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से बताता चलूं कि मैंने ये बात की थी। मैंने जिस साहब को बोला था, राहुल साहब को, कि सर ये जितने आपके एम्प्लॉई बैठे हैं कम से कम इनको पूछें तो सही संगोट है कहाँ पे। जी बिल्कुल। जब एम्प्लॉई को पता ही नहीं है संगोट कहाँ पे है, ना रजौरी वाले हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना पुंछ वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो खुदारा हमें बताएं ना कहाँ भेजेंगे? बांग्लादेश शिफ्ट कर दें, जी पाकिस्तान में शिफ्ट कर दें, नहीं तो मार दे गोली मार के हमें। अगर फैसिलिटी नहीं गवर्नमेंट दे सकती तो कम से कम इस पब्लिक को खत्म कर दें। पब्लिक को ऐसे फंसा के मत रखे ना, कटी पतंग की तरह लटका के रखा है हमें। न हमारे पास इसकी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है, न रोड की फैसिलिटीज है, न पानी की फैसिलिटीज है। आप बताएं कहाँ जाएगी पब्लिक जब वोट की बारी आती है? मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कट और साफ सुथरी बात बता दूं, जब भी वोट की बारी आती है, जितने ये लीडर्स लोग हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सबसे पहले संगोट में आते हैं। बिल्कुल, उनको पता है ये लोग बेवकूफ हैं, सादे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, 3000 वोट लेके जनाब चले जाते हैं। कभी हमें वो डिवाइड कर देते हैं, ये इज्म, कभी डिवाइड कर देते हैं कुंभा, कभी डिवाइड कर देते हैं जी ऊंच नीच, ठीक है, डिवाइड करके वोट लेके चले जाते हैं, अपनी पॉकेट गर्म करके कुर्सी मिल जाती है, बैठ जाते हैं। लेकिन जब कुर्सी पे बैठते हैं उसके बाद कभी संगोट वापस नहीं आते। मैं अपने लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जिसको वोट दे रहे हैं यार, कम से कम एक बार उसको नसीहत करके दो। बिल्कुल, उसको ये दिलवा दो याद कि यार हम संगोट रहते हैं, हमारी परेशानी क्या है, हमारे पास